5-10 मिनट छोड़ दो, नया चैप्टर चालू करो, क्योंकि 10 मिनट। चलो आज से क्लास हम लोग चालू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या चालू करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री क्लास चालू करेंगे आज से। हमारा जो अप्रोच रहेगा क्लास क्या रहेगा इस चैप्टर को लेके, इसकी अलग बुक बनाओ ना, नहीं लेके आए बुक? डॉक्स रिएक्शन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे सॉल्यूशन, फिर हम लोग चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बाद क्लास हम लोग चालू करेंगे आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसके बाद में क्लास हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एट मोल कंसेप्ट। कोई चैप्टर बचा है क्या, देख लो एक बार। है ना, 8 चैप्टर है ना। तो हमारा जो डेडलाइन रहेगा, हमारा जो हम लोग जो टारगेट है हमारा, वो रहेगा क्लास 15 ऑफ फेब। ठीक है, 15 ऑफ फेब रखिए, ठीक है, 14 नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। चलो 15 ऑफ फेब को हमारा क्या हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा। चलो हाँ, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसमें क्या, ट्राई करेंगे 15 नवंबर 15 फेब तक खत्म कर दो, ठीक है। उससे पहले भी हो गया अच्छी बात है, बट इतना हमारे पास टाइम है, तो कितना टाइम है हमारे पास यहाँ से, अभी नवंबर समझो आधा हो गया है, तो 15 नवंबर हो गया और 15 उधर, 1 महीना हो गया, दिसंबर पूरा, जनवरी, 3 महीना अपने पास आराम से, तो बहुत स्मूथली आराम से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं अपने को, और एकदम प्यार से खत्म होगा और अच्छे से खत्म होगा। चलो तो सबसे पहला क्लास क्या है, सबसे पहला क्लास टॉपिक हम चालू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या चालू करेंगे, एकदम जीरो से चालू करूंगा मैं। पूरे फिजिकल का वेटेज जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 हर क्वेश्चन से आता ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ऑर्गेनिक का थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा ना उसमें, फिजिकल में भी एक आध क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, इनऑर्गेनिक में कम ही रहता है। नहीं, ऑर्गेनिक में अभी क्या होगा ना, इसी महीने खत्म कर देंगे सर, इसी महीने या 15 हफ्ते में 2 लेक्चर रहेगा अभी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का, और छोड़ दो, 10-15 में नहीं होगा। अलग बुक बनाओ ना फिजिकल केमिस्ट्री की, 1-2 पेज में लिख लो आप, क्यों नहीं, मैं बताया तो था।
याद नहीं तो आपकी गलती है ना। चलो तो स्टार्ट करते क्लास हम लोग। नया चैप्टर क्लास का नाम क्या है? ये तो इधर इसको मिटा देता हूँ ना मैं। कोई कुछ भी खाएगा नहीं। डिटॉक्सिएशन, बहुत बातें हो रही है, बातें पहले बंद करो एकदम से। डिटॉक्सिएशन क्या है? सबसे पहला टॉपिक क्लास हम लोग पढ़ेंगे, भैया क्या क्या पढ़ेंगे क्लास हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या क्लास? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर क्या रहेगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो कोई भी क्लास जो एटम होता है, ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी बात है क्लास, क्लास पहले सेटल हो अच्छे से, ठीक है, बातें बिल्कुल नहीं करना है। क्या क्लास? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या होता है क्लास? जैसे नॉर्मल लाइफ में देखो क्लास, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? डॉक्टर बन के। डॉक्टर क्या बन के क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है, और पैसा आएगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी। लाइफ में क्या आएगी? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर हर कोई क्या बनना चाहता है? स्टेबल। क्या होना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, क्या करने के लिए कर रहा है? स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। ठीक है, तो वैसे जो क्लास होते हैं हमारे, जो एटम होते हैं, कौन होते हैं क्लास? एटम जो होते हैं क्लास, वो क्या फॉर्म करते हैं? बॉन्ड। क्या फॉर्म करते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों बॉन्ड फॉर्म करते हैं? स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए? और स्टेबल कैसे होते हैं? बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एटम है क्लास, एटम फॉर्म बॉन्ड इन ऑर्डर टू अटेन, क्या करने क्लास? अटेन स्टेबिलिटी। क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी। बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। क्लियर है क्लास? क्या करके? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे क्लास, क्या करते वो? स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे बताओ क्लास, ये ऑक्सीजन है, कौन है क्लास? ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एटॉमिक एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक कितना होता है? 8। कितना होता है ये भी नहीं पता अभी तक? बहुत पता यार को तुम। चलो, क्या क्लास कितना होता है? 8। हम लोग क्लास को ऐसा लिख सकते हैं 2,8 लिख सकते, 2,6 कैसा लिख सकते हैं? 2,6। अब मुझे बताओ, ये वाला ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आखिरी शेल के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए उसके आखिरी शेल में होना चाहिए। बताओ कितना यहाँ पर है? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लास क्या करेगा ये? जब 2 इलेक्ट्रॉन क्लास ये क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, तो इसके खोपड़ी पे क्लास कौन सा चार्ज आएगा? O2 माइनस। क्या आएगा? O2 माइनस। ये कैसे आया? इसने क्या किया क्लास? 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? गेन किया है। क्लियर है? अब ये बताओ मुझे, ये सोडियम है, कौन है क्लास? कितना होता है? 11। कैसा लिख सकते हैं? 2,
8,1। ठीक है, मुझे बताओ इसका अगर वो करना है तो क्या होगा ये 2,8,1। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने दे दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये किसमें हो जाएगा Na+1। ठीक है, तो अगर आपसे सबसे पहला सवाल क्या उठेगा वो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लास क्या होता है, कोई भी एक एटम के खोपड़े पे क्लास चाहे प्लस हो या माइनस हो, किस पे एक एटम के ऊपर, वही क्लास क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं अंग्रेजी में तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर is the charge acquired by due to loss or gain of in the bond formation। क्या क्लास, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चाहे क्लास क्या हो, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन दौरान क्लास क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म जब होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर क्या करता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्या करता है, ये तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। उसमें लॉस और गेन करने में क्लास किसी ना किसी एटम के खोपड़े पे क्या आएगा पॉजिटिव या फिर क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, क्या क्लास चार्ज एक्वायर्ड बाय, कैसे होगा ड्यू टू लॉस क्लास, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब की बात है ये, इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्लास क्या होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन जाएगा और किसी से इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्लास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव आएगा। अब एक पॉइंट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पर नोट करके, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द और सिंगल एटम, किससे क्लास, हमेशा क्लास हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बताएंगे, हम लोग एक एटम का बताते, किसका बताते, कभी भी मॉलिक्यूल या कभी भी कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते ना बताते, किसका बताते हम लोग, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, कहाँ नीचे लिखा है, क्या बोला मैंने, जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लास, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लास, वो किसके लिए क्लास, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम के लिए निकालते हैं। ठीक है, किसके लिए निकालते हैं, सिंगल एटम के लिए हम लोग निकालते हैं, सिंगल एटम के लिए निकाला जाता है। अब देखो जैसे क्लास मुझे बताओ एग्जाम्पल क्लास यार आपकी नजरों के सामने बताओ, अगर क्लास यहाँ पर O2 2 माइनस है, क्या क्लास O2 2 माइनस, ठीक है, दो ऑक्सीजन पर क्या है 2 माइनस है, क्या है दो ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो मुझे बताओ बाय कॉमन सेंस एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा -1 आएगा। दो ऑक्सीजन है एक और दो, एक पे -1 एक पे -1, तो एक पे निकालना है, किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग सिंगल एटम के लिए, किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग सिंगल एटम के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगा, एक एटम के ऊपर क्या आएगा
-1 क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अगर क्लास यहां पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 O2 -1 क्या दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन पर एक ही चार्ज था, अभी क्या है 2 ऑक्सीजन पर एक चार्ज है, तो मतलब एक के ऊपर कितना आएगा -1/2 -1/2 आएगा। क्लियर है, तो मैं क्या बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या निकल के आएगा -1/2। क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ये दिया हुआ N3-1 क्या दिया हुआ है, 3 नाइट्रोजन पर एक चार्ज है, 3 नाइट्रोजन पर एक चार्ज, एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, 1 डिवाइड बाय या 100 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 1 डिवाइड 1/3 आएगा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा 1/3, इसके ऊपर क्या रहेगा 1/3, इसके ऊपर क्या रहेगा 1/3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक एटम के लिए निकालते हैं हम लोग, तो एक एटम के ऊपर बताओ कितना चार्ज है -1/3। क्लियर है, तो एक एटम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालते हैं। ठीक है, एक एक डब्बा बना के लिखो रोमन में, सिंगल एटम के ऊपर या थोड़ा और अलग छोड़ देते, सिंगल एटम की खोपड़ी पे सिंगल एटम की खोपड़ी पे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, वही उसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है क्लास यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें कुछ किसी को, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा क्लास कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है क्लास स्टेबल होने के लिए। ठीक है, फिर हमने क्लास क्या देखा कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्लास वो क्या होता है, वो क्या है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होके बन आएगा इसके ऊपर, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होके जो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वही क्लास क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्लास वो क्या होता है, ये किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सिंगल एटम के लिए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के लिए नहीं निकालते, किसके लिए निकालते हैं हम लोग एक सिंगल एटम के लिए निकालते हैं। क्लियर है, चलो हो गया इतना लिख के। एक ऑक्सीजन पर अगर एक -1 चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसका नाम है एक, क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे पर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है पर ऑक्साइड, इसका नाम क्या है सुपर ऑक्साइड, क्या है सुपर ऑक्साइड, ऊपर ठीक है सुपर ऑक्साइड। बड़ा जागे,
इधर का हो गया। ठीक है, नया चैप्टर चालू, अभी समझ में आना चाहिए सबको। महवेश, हाँ एक दिन आएगा, दूसरे दिन सब गायब। डन। इधर का तो हो गया होगा ना सबका। क्लास बातें मत करो। चल अब यहाँ पे देखो क्लास, ये मुझे बताओ क्लास, NaCl क्या दिया हुआ है? NaCl है, ठीक है। मुझे बताओ क्लास यहाँ पर क्या होगा, N क्या होता है क्लास? N कितना होता है? 11 होता है। Cl कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? 2,8,1 ये होता है। ये कितना होगा? 2,8,7 ये होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये क्लास स्टेबल होना तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया, तो क्या हो जाएगा? 2,8, ठीक है। और क्या होगा ये? Na प्लस, क्या हो गया? Na प्लस, ठीक है। अब देखो जो इसने इलेक्ट्रॉन क्लास लॉस किया उस किसने गेन कर लिया? Cl ने क्या किया? गेन। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2,8,8। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। कंप्लीटली ट्रांसफर किसने किया? Na ने किया। कंप्लीटली गेन किसने किया? Cl ने। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां पर होता है? कहां पर होता है? आयनिक बॉन्ड। कहां पर होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बताओ यहाँ पर क्लास कितना आएगा? +1 और यहाँ पर Cl -1। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या निकल के आएगा? +1। इसका क्या निकल के आएगा? -1। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्लास क्या है? ये कौन सा कंपाउंड था? आयनिक कंपाउंड। कैसा था? आयनिक बॉन्ड था। तो क्या सिर्फ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सिर्फ आयनिक कंपाउंड का निकालते हम लोग ऑक्सीजन स्टेट? सवाल क्या है? क्या सिर्फ हम लोग आयनिक बॉन्ड के ही जितने कंपाउंड है उन्हीं का ऑक्सीजन स्टेट निकालते? किसका निकालते? आयनिक कंपाउंड का तो निकालते ही, ठीक है। और किसका निकालते हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड का भी निकालेंगे। जैसे मुझे बताओ क्लास क्या दिया हुआ है? H और Cl क्या दिया हुआ है? H और Cl दिया हुआ है। H और Cl बताओ क्लास क्या होता है? ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? और कोवैलेंट बॉन्ड क्लास कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इसमें कोई आपत्ति है? ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्लास हुआ था तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था क्लास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों ने शेयरिंग किया है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए था और ये ऐसा है ना, शेयरिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होना चाहिए था? H और Cl, ठीक है। जितना H उतना Cl है, ठीक है। दोनों के इलेक्ट्रॉन इतना क्लास, तो यहाँ पर शेयरिंग हुआ है। बट शेयरिंग होने से क्लास यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक और फैक्टर आता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लास क्या होता है? पार्शियली जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लास वो क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किससे क्लास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास यहाँ पर रीजन है। यहाँ पर शेयरिंग हुआ था ना। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग हुआ था मतलब दोनों के बराबर मिलना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या होता है? Cl क्या करता है? डोमिनेट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, हाइड्रोजन के बाद बताओ कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है,
ठीक है। Cl के पास कितना प्रोटॉन होगा? 17 प्रोटॉन। कितना है? 17 प्रोटॉन। ठीक है, मुझे बताओ ऑक्सीजन के खोपड़ी पे कौन सा चार्ज होता है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। तो ये 17 प्रोटॉन जब अपने खींचेंगे तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक बेचारा अकेले कितना खींच पाएगा? ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है कि H के ऊपर क्लास स्लाइडली क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर क्लास, क्योंकि हम लोग पार्शियल तो बता नहीं सकते, ठीक है, जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये क्या होता है? इज द रिलेटिव चार्ज। क्या होता है क्लास? रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है क्लास नॉट एब्सोल्यूट चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या देखो क्लास, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खींचा क्या उसने? नहीं। क्या इसने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किया है? नहीं। हम लोग क्या मानते हैं? रिलेटिव। क्या मानते हैं? मतलब इसने खींचा है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको? +1। क्या मानेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या बोलेंगे? -1। तो इसको क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है क्लास? ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होता है? ये एक रिलेटिव चार्ज है। क्या? ये नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, देख रहे क्या लिखा है? बहुत भारी पॉइंट लिखा हो। ठीक है, ये क्या होता है? एक रिलेटिव चार्ज है। रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या हो रहा है? मतलब थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन खींचा ना उसने, थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन अपने खींचा, हम लोग क्या मानेंगे? उसको पूरा मानेंगे। क्लियर है? क्या मान रहे हैं हम लोग? रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव क्या मान रहे हैं हम लोग? पूरा मानते हैं। ठीक है, रिश्तेदार तो है, क्या बोलते? ठीक है, चाहे दूर का या पास का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्लास कि रिलेटिव चार्ज क्लास क्या होगा, उसको हम लोग क्या माने? देखो यहाँ पर +1 दिया, इसको क्या बोले? -1। लेकिन ये क्या होता है? ये एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा किया गया ट्रांसफर, पूरा खींचा गया इसने? नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक रिलेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट होता है क्या? नहीं होता। समझ में इतनी बातें? तो इलेक्ट्रोनिटी पता रहेगा, पहले से पढ़ा चुका मैं। ठीक है, छाप लो। तो कहां पर होता है क्लास? आयनिक बॉन्ड के अंदर भी नजर आएगा और कोवेलेंट के अंदर, दोनों के अंदर क्लास क्या निकालेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन हमको हेल्प करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोटो नहीं लेना, लिखना है। समझे? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या होगा उसको? क्या होता है क्लास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना हुआ ना, वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन क्लास क्या करे? एक तरफ क्लास क्या करे? अट्रैक्ट कर ले। उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये बोलते थे ना। छापो फटाफट। क्या हो जाना है बेबी? ये सबके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा 1 बाय 1। अभी तुम रास्ते पे आओगे, किसी के अब्बा को बुलाना पड़ेगा हमको। तो नहीं, अपना काम करो तुम। सहीफा सरकार, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? बिहार में सरकार बना लिए, वोट डाल के आए थे ना। चलो, तो अभी तक क्लास हमने क्या पढ़ा? हाईलाइट पॉइंट क्लास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है क्लास क्या होता है? रिलेटिव चार्ज। क्या होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मतलब वहां पर क्या होता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? लिखने टाइम क्या बोलते हैं? ये +1, ये क्या रहेगा? -1। आगे भी हम लोग लिखेंगे -2 +3। ठीक है, जो भी रहेगा, तो वो क्या होता है? ये रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। ठीक है, चलो बढ़ा जाए आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव को बताओ ऑर्डर क्या रहे क्लास? पता रहेगा ना? तो बच्चे बच्चे को पता रहेगा क्या होता है? F का ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आता है?
Cl। ठीक है, चारों याद में बस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्लियर है? चलो इधर देखो, चलो OS का मतलब ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, या ON लिखा रहेगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्लास में देखो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन स्टेट। एनी एलिमेंट which exist in its, इसके अंदर, in its pure form will have zero oxidation state। क्या है क्लास? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो भी एलिमेंट क्लास कहां पर, जो भी क्लास प्योर फॉर्म के अंदर क्लास क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसका क्या निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आता है, जीरो आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे, ये बताओ क्लास क्या है, Fe, आयरन। क्या क्लास, आयरन। ठीक है, इसका क्लास क्या निकल के आएगा, जीरो। क्या निकल के आएगा, जीरो। इसी क्लास बताओ कॉपर है, किसमें होता है, प्योर फॉर्म, इसका क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। जिंक है क्लास, कितना आएगा, जीरो। ठीक है, बताओ ऑक्सीजन है, O2, O2 कैसे क्लास, ठीक है, क्या आएगा इसका भी, जीरो। ठीक है, और क्या क्लास, N2 गैस है, उसका भी क्लास बताओ क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और क्लास क्या है, H2 गैस, क्या है क्लास, इसका भी क्या होगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जो भी क्लास क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में क्लास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका क्लास क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो क्या है, होमो एटॉमिक, क्या क्लास, होमो एटॉमिक जो होते हैं क्लास, उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है, क्यों बोल रहे तुम, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या आता है, जीरो। क्लियर है? तो जो प्योर फॉर्म में क्लास जो एग्जिस्ट करते हैं, जो सारे एलिमेंट, उनका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, पहला याद रखना अपने को। ठीक है, जो भी एलिमेंट प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसका क्या आएगा, निकल के जीरो निकल जाएगा। क्लियर है? क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है अलीजा, बिल्कुल मस्ती नहीं करना है। ये नहीं हुआ लिख के नीचे, समझ में आया पहला पॉइंट? पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने,
कि जितने भी प्योर फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं क्लास, उनका क्या निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्लास लिखता हूं मैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यार आपकी नजरों के सामने, क्या लिख रहा हूं क्लास, देखो अल्कली मेटल, क्या है क्लास, अल्कली मेटल ऑलवेज बॉयज, अल्कली मेटल ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है क्लास, क्या है क्लास, जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल मतलब क्लास कौन, ग्रुप 1 एलिमेंट, कौन क्लास, ग्रुप 1 एलिमेंट, लास्ट बेंच रिहान स्टार्ट राइटिंग, क्या है क्लास, जो हमेशा क्लास किस में शो करेंगे, +1, ग्रुप 1 वाले क्या होंगे हमेशा, क्या उनका नाम क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या है, अल्कली मेटल में क्लास कौन कौन आता है, लीना ने की रफ से फरियाद, ये जो एलिमेंट है क्लास किसका, ये ग्रुप 1 किसके एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 एलिमेंट है क्लास। ठीक है, अब ये क्लास +1 के अंदर क्यों होते हैं, इसके पीछे दिन क्लास बहुत सिंपल है। जैसे क्लास देखो, लिथियम ले लो आप, सोडियम ले लिया मैंने, और क्या ले लिया, पोटेशियम। ठीक है, 3 एग्जांपल हैं, बताओ क्या होता है यहाँ पर, 2,1, यहाँ पर क्या आएगा, 2,8,1 होगा, ये क्या होगा 2,8,8,1, ठीक है। सबके आखिरी शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा आसानी से। ठीक है, इसलिए क्लास क्या होते हैं, जो अल्कली मेटल होते हैं वो क्लास हमेशा क्लास क्या शो करेंगे, +1, क्या शो करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, चलो दूसरा क्लास, तीसरा पॉइंट, बताओ अल्कली मेटल मतलब क्या होता है, अल्कली मेटल मतलब क्या होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट। और अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब क्या होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट। क्या होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट। देखो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है क्लास, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, ठीक है, ऑलवेज शो, हमेशा क्या शो करेगा, ऑलवेज शो, क्या शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कोई आपत्ति है, ठीक है, क्या शो करेगा, +2। बताओ क्लास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, क्लियर है, चलो बताओ। अब यहाँ पर क्लास ये जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या शो करेंगे, +2। उसके पीछे रीजन क्लास क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा, बेरिलियम का देखो बना के, मैग्नीशियम का, मैं कैल्शियम, मैं 3 का बना के दिखा देता हूँ। बताओ क्या होता है क्लास, यहाँ पर 2,2 होगा, 2,8,2 होगा, ये क्या होगा 2,8,8,2 ये होगा। तो मुझे बताओ आखिरी शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 2। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप के जो एलिमेंट है क्लास वो क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसलिए क्लास हमेशा किसमें होता है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो किसमें होगा, +2 में। कितने में होगा, +2 में। ठीक है, प्योर फॉर्म का 0 होगा, अल्कलाइन मेटल का प्लस, अल्कली अल्कली वाले कितना होगा, +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कितना होगा, +2 होगा। क्लियर है, छाप लो फटाफट।
तो लिखा तो है। क्या तारीफ करेंगे मेरी, छुट्टा पैसा नहीं मेरे पास आज। मैं तो बचपन से अच्छा दिखता हूँ, बचपन से स्मार्ट दिख रहा हूँ। बस तेरी लाइफ की कामयाबी के लिए उतना ही काफी है। ठीक है, फिर अगले साल वापस आना। चलो हो गया लिख के। तो क्या क्लास लिखे, प्योर फॉर्म में क्लास जो एलिमेंट रहते हैं क्लास, ठीक है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन आगे करेंगे ना, अगर याद नहीं रहेगा ना तो फिर बाउंसर जाएगा। तो जो प्योर फॉर्म में एलिमेंट रहते हैं उनका क्या होता है, जीरो होता है। किधर जा रहे घर, क्या क्लास प्योर फॉर्म एलिमेंट का क्लास क्या होंगे हमेशा, जीरो। अच्छा ये तुम्हारी अम्मी का कॉल है क्या, पटेल दादा, इसमें लिखा हुआ है, ये देखो नंबर 8928 एंड में 57 है। हाँ तो दूसरा रहेगा, नहीं इनका भी सरनेम पटेल ही है ना, नाम पटेल तो बोला। चलो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है क्लास, अल्कली मेटल हमेशा क्लास क्या होंगे, +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होंगे क्लास, +2। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्लास लिखो, चौथा पॉइंट जो है क्लास, तो बातें मत कर, बाद में बोलेगा समझ में नहीं, आज चुपचाप लिख। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो क्लास चौथा पॉइंट क्या क्लास, लगता है कुछ अर्जेंट कॉल है, तीसरी बार कॉल आ गया, अब उठाना ही पड़ेगा। तो भाई का कॉल है मेरे, भाई का कॉल उठाता है। चलो चौथा पॉइंट क्लास देखो, ऑक्सीजन जनरली, आशा बातें मत कर, ऑक्सीजन जनरली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आमतौर पर क्लास, ठीक है, आमतौर पर क्लास क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या शो करेगा, -2। ठीक है, आमतौर पर, ठीक है, बट कुछ केस में क्लास क्या करता है, हट के शो करता है, सब देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, दो केस में बताओ क्लास, O2 2- रहेगा या फिर क्लास क्या रहेगा, O2 -1, ये दो केस के अंदर क्लास क्या शो करेगा, अलग शो करेगा। ठीक है, नहीं तो आमतौर पर ऑक्सीजन कितना शो करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना शो करता है, -2। कुछ केस के अंदर, दो केस के अंदर क्लास ये वाला क्या करता है, कुछ अलग करेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, बताया मैंने पीछे, -1 और -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। इसको क्या बोले थे हम लोगों ने पीछे, पर ऑक्साइड, क्या नाम था इसका, पर ऑक्साइड, और इसका नाम क्या था, सुपर ऑक्साइड। क्लियर है, तो चौथा पॉइंट के क्लास, ऑक्सीजन क्लास आमतौर पे क्लास क्या शो करेगा, -2। ठीक है, कुछ केस के अंदर -1 भी करता है और -1/2 भी करता है। क्लियर है, लेकिन आमतौर पे क्या शो करेगा, -2। इतनी बातें क्लियर है। चलो पांचवा पॉइंट देखते हैं,
बातें मत करो। पांचवा पॉइंट क्लास क्या है देखो, पांचवा पॉइंट क्लास क्या है, जो हेलोजन है, क्या क्लास, हेलोजन क्लास जनरली क्या शो करते हैं, हेलोजन जनरली शो, क्या शो करेंगे, जनरली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस का मतलब, ठीक है, बट इफ अटैच विथ, क्या हो गया इसको, कौन क्या बोल रही है, अटैच विथ more electronegative atom, then it show पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या शो करेगा, ठीक है। आमतौर पर क्लास हेलोजन क्लास क्या शो करेगा, -1, ठीक है। बट अगर हेलोजन क्लास ज्यादा, क्या हुआ, तो क्या प्रॉब्लम है, नंबर क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिस्टर्ब करे क्लास को फिर, आमतौर पे क्लास क्या शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन क्लास अगर हेलोजन क्लास किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ठीक है, तो वो क्लास क्या शो करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे क्लास देखो, आमतौर पे क्या शो करेगा, -1, ठीक है, किससे भी अटैच रहेगा क्या शो करेगा, -1, ठीक है। जैसे क्लास बताओ यहाँ पर HCl है, बताओ क्या होगा Cl का, आग बन क्या बोलोगे, Cl का होगा हमेशा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। लेकिन क्लास अगर ये क्लास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, किससे, आप जैसे क्लास देखो यहाँ पर Cl2O दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, O से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या आएगा, -2, तो इसके ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक Cl कितना हो गया, 2 पे +2, तो 1 पे कितना आएगा, +1, तो यहाँ पर क्या आ गया, +1, ठीक है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो वहां पर क्लास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, Cl2O3, बताओ क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा यहाँ देखते, निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इतना लिख लो पहले, ठीक है। तो क्या बोला मैंने पांचवा पॉइंट में कि हेलोजन आमतौर पे क्लास क्या शो करते हैं, -1, ठीक है। लेकिन अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाएंगे तो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, फ्लोरीन हमेशा क्लास क्या शो करता है, -1, क्या है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा क्लास क्या शो करेगा, -1, तो ये लिख लेते हैं, मिटाओ इसको, फ्लोरीन भी क्या है, हेलोजन ही तो है, सिक्स पॉइंट क्लास देखो क्या है, ठीक है। जो फ्लोरीन है क्लास वो हमेशा क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव
ही नहीं, ठीक है, पूरे पीटी के अंदर। और एक केस के अंदर क्लास देखो, OF2 ऑक्सीजन क्लास जहां पर पॉजिटिव शो करता है, क्या शो करता है? पॉजिटिव, ठीक है, जो कहां पर किससे अटैच है? तो बताओ ये OF और ये क्या है? OF, ठीक है, बताओ ऑक्सीजन क्या होता है? इसके ऊपर क्या आएगा? -1, इसके ऊपर क्या आएगा? -1, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या पर, यहाँ से +1 और यहाँ से +1, तो कितना आ गया ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन क्लास एक ही केस के अंदर क्लास क्या शो करता है? पॉजिटिव। अब वो कब किससे अटैच रहेगा तब? फ्लोरीन से। तो यहाँ पर इसका कितना निकल के आएगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन की निकल के आएगा क्लास +2, क्या निकल के आएगा? आमतौर पे क्या होता है? -2, क्या होता है? -2। क्लियर है? चलो 7वां पॉइंट लिखो। हाइड्रोजन क्या है क्लास? हाइड्रोजन जनरली शो, क्या शो करे क्लास? शो +1, क्या शो करता है? +1, ठीक है। बट इफ अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में तो मेटल, किससे क्लास? मेटल, देन इट शो, क्या शो करेगा? देन इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? आमतौर पे क्लास क्या शो करता है? हाइड्रोजन +1, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेटल से क्लास अटैच है तो वहां पर क्या शो करेगा? -1, ठीक है। मोर नहीं, लेस आएगा, मोर लेस इलेक्ट्रॉन ना। क्लियर है? तो कितने पॉइंट में लिखाया? ये 7 पॉइंट क्लास दिमाग के अंदर होना चाहिए, तभी हम लोग क्लास अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, पूरा फटाफट क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप ऐसे देखते रहोगे क्या चल रहा है। कुछ तो नया चैप्टर चालू हुआ तो जो बाउंसर चला गया पहले दिन। 7 पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है क्लास? प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो क्या होगा? 0 होगा। अल्कली मेटल आया तो +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल आया तो +2। ऑक्सीजन क्या होगा आमतौर पे? -2, ठीक है। उसके अलावा क्या शो करता है वो? -1 भी करता है, -1/2 और +2 भी करता है, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या आता है? हेलोजन। हेलोजन जनरली क्लास कितना शो करता है? -1। लेकिन अगर वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच क्लास तो क्या शो करेगा? पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एफ। एफ हमेशा क्लास क्या होगा? -1 ही होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लास क्या शो करेगा? +1, ठीक है। लेकिन अगर मेटल से अटैच है तो -1, ठीक है। ये 7 पॉइंट याद होना चाहिए। अब हम लोग चालू करेंगे एक्चुअल में निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसा पेपर में क्वेश्चन आता है वैसे निकालना रहेगा। और ऐसा हम लोग निकाले बहुत कि हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे आज। हमने डीएनए ब्लॉक जब पढ़ा था ना तो हमने काफी निकाला है। क्लियर है? बढ़ू आगे, इधर का हो गया लिख के, नहीं हुआ इधर का। चलो मैं ही बता देता हूँ फटाफट। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर क्लास 1, यार आपकी नजरों के सामने क्लास क्या दिया हुआ है? KMnO4, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास हमको निकालना है, कौन से आइटम का निकालना है क्लास? सिंगल आइटम के लिए कॉन्सेप्ट होता है क्लास, तो किसका निकालेंगे हम लोग? Mn। किसका निकालना है? Mn के लिए निकालना। अब देखो बाकी चीज आपको पता है, पहले हम लोग पढ़ चुके, देखो क्या हो क्लास, बताओ के कहाँ का क्लास? अल्कली मेटल कहाँ का है? अल्कली मेटल क्लास क्या होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? -2। अब देखो इसका कितना लिया मैंने? +1, ठीक है। प्लस इसका क्या माना मैंने? x, क्या माना? मुझे नहीं पता, इसको निकालना है। प्लस कितना दिया? 4 -2, कोई चार्ज ऊपर है क्या? नहीं, तो क्या लोगे? 0। क्या लोगे?
0। बताओ क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करो, +1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ ये क्या है, +1 कितना उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कर दो पहले इधर ही, -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या आ गया x, +7। मतलब mn के ऊपर क्लास कौन सा चार्ज आएगा, +7। क्या आएगा, +7। mn किस में है, +7 के अंदर है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी नजरों के सामने, Cr2O7। बताओ क्या करेंगे, किसका निकालना है अपने को, Cr किसका निकालना है, Cr का निकालना है। अब देखो सोडियम कितना होता है, सोडियम कहाँ का है, सोडियम +1, क्यों कहाँ का है, अल्कली मेटल, किसका है, ग्रुप 1 का है। ठीक है, अब बताओ कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, एक का प्लस हो तो 2 का क्या हो जाएगा, +2। उसके बाद ये कितना लूँ, 2x ले लूँ, +7 - 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 0। बताओ प्लस माइनस माइनस, तो 2x माइनस कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या हो जाएगा, उधर लेके जाओ, 2x इज इक्वल टू +12 आएगा डिवाइड बाय, अच्छा भी x इज इक्वल टू क्या कर लो, 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, +6। कितना आ जाएगा, +6। तो कितना है इसका, +6। क्लियर है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्लास 3, H3PO2। बताओ क्लास क्या होगा, किसका निकालेंगे, पी का। किसका निकालेंगे, तो बताओ हाइड्रोजन कितना होता है आमतौर पे, +1, तो कितना है 3, तो क्या हो जाएगा, +3। क्लियर है। उसके बाद x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। बताओ कितना आएगा, +3x -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, +1। कोई आपत्ति इसमें, सही कैंसिल चाय पत्ती। चलो छाप लो फटाफट। आएगा ना, रुको ना, सफर रखो, एक दिन से पूछेगा। किसका बोल रहे हैं, X2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, भी एग्जाम्पल आएगा। क्या जा रहे हैं, 10 की जमा था ना, न जमा 10 पे रही तो, और रही तो हो गया लिख के। ठीक है, बंद कर दो लेक्चर, 6:30 के सब क्लास में आ जाना।